consider the function हमारे पास है f into x cx square plus d है, where c and d are constant values, ठीक है, numbers. if f into 1 हमारे पास कितना हो 6 है, यानी कि x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो वो 6 के इक्वल आएगा, और अगर हम f और x की जगह -2 पुट करते हैं तो वो 10 के इक्वल आएगा. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड d, ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेटली a b की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, इसमें हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी है. सो उसी तरह ही हम पुट करेंगे f ऑफ x हमारे पास कितना है cx स्क्वायर प्लस d, ठीक है, पहले हम रख लेते हैं f इंटू 1, ठीक है, f ऑफ 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करना था तो 1 का स्क्वायर प्लस d, और f इंटू 1 कितने किसके बराबर है 6 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 डॉट 1 प्लस d, ठीक है, और 6 इज इक्वल टू c प्लस डी, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम c प्लस डी इज इक्वल टू 6. इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो अगेन ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. सेकंड इक्वेशन के लिए नाउ, ठीक है, अगेन हम फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के, और अब हमने ना x की जगह -2 पुट करना है. सो f इंटू -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d, ठीक है, और इस फंक्शन की जगह जब हमारे पास f इंटू 2 होगा तो वो 10 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर है वो 4 होगा, दैट इज 4c प्लस d. इसको हम रीअरेंज करें तो c इस साइड पे आ जाएगा 4c प्लस d इज इक्वल टू 10. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. अच्छा देखें इसमें भी हमारे पास देखें d प्लस का है और d प्लस का है, ठीक है, अगर दोनों प्लस के होंगे तो वैल्यूज को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो लिख देंगे हम सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन. देखिए ये बड़ी इक्वेशन है 4c है, ये सिंपल 1c है, तो इसमें से ही इसको माइनस कर देते हैं. सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है, पहली को आपने सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2, ठीक है, कि दूसरी में से, फ्रॉम टू सेकंड में से, अगर सेकंड में से जिसमें से किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और दूसरी वाली को नीचे लिखते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा c प्लस d इज इक्वल टू 10. अच्छा देखें जरा साइन चेंज करेंगे यहाँ पर क्योंकि सब्सट्रैक्ट किया हमने, अगर यहाँ पर ऐड कर देते तो साइन चेंज नहीं होते थे, ठीक है, डी डी आपस में क्या हो जाते हैं कैंसल आउट हो जाते हैं. 4c में से एक c चला जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 3c, और यहाँ पर भी हमारे पास देखें सॉरी मिस्टेकनली यहाँ पर ना 10 लग गया, ये 6 आता है हमारा, ठीक है, माइनस का 6. तो देखिए जरा इसमें से अगर हम माइनस करें 6 तो हमारे पास बचता है जस्ट 4, ठीक है, c इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, ठीक है. अब c आ गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, फर्स्ट वाली में या फिर सेकंड वाली में, तो मोस्टली हम फर्स्ट वाली में पुट करते हैं तो इसको फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, ठीक है. तो देखें इस c की जगह मैं क्या लगा दूंगा 4/3, यहाँ पर लिखा मैंने 4/3, ठीक है, प्लस d है, प्लस d लिख दिया इज इक्वल टू 6, और साथ में इधर आ जाएगा 6. d की वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर ही रहेगा, ठीक है, ये इधर प्लस का है फ्रैक्शन, उधर जाके माइनस की हो जाएगी -4/3. तो नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, दैट इज 3, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस 4, दैट इज 14/3, ठीक है, 18 में से 4 चले जाएंगे तो 14 बचेगा, दैट इज डी, ठीक है. ये था हमारा c और दैट इज आवर डी.